दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अमीर बन रहे हैं, या बस आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो एड्स में नहीं होती। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप तक पहुंचने से पहले ही काट लिया जाता है? और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलता। 2026 में सेबी ने नियमों को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन क्या इन नए नियमों से आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, या म्यूचुअल फंड कंपनियों ने लूटने का नया तरीका खोज लिया है? आज फाइनेंस की बात में हम म्यूचुअल फंड के उन हिडन चार्जेस का पर्दाफाश करेंगे जो आपके रिटायरमेंट के लाखों रुपए चुपचाप निगल रहे हैं। अगर आप महीने की 500 रुपए की भी एसआईपी करते हैं, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती सुधार सकता है। चलिए इस काले सच की गहराई में उतरते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया में सबसे चर्चित और सबसे खतरनाक नाम है TER, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। साधारण भाषा में कहें तो यह वह फीस है जो फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे वसूलता है। लेकिन 2026 के नए नियमों के बाद खेल बदल गया है। सेबी ने अब इसे टुकड़ों में बांट दिया है और एक नया शब्द पेश किया है, BER, बेस एक्सपेंस रेशियो। पुराने समय में फंड हाउस सब कुछ एक ही खर्चे में दिखा देते थे, लेकिन अब कमीशन, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सरकारी टैक्स जैसे GST और STT को अलग अलग दिखाना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि एजेंट आपको क्या नहीं बताते। वो ये कि रेगुलर प्लान में निवेश करने का मतलब है कि आप हर साल अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट का 8% से 1.5% हिस्सा एजेंट कमीशन के रूप में दे रहे हैं। सुनने में ये 1% बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन चलिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 10,000 की SIP 20 साल के लिए करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का अंतर 25 से 30 लाख तक हो सकता है। सोचिए, सिर्फ 1% कमीशन की वजह से आपने अपने बुढ़ापे के 30 लाख रुपए एक एजेंट की जेब में डाल दिए। क्या यह लूट नहीं है? अगला झटका लगता है जब आप अपना पैसा निकालने जाते हैं। इसे कहते हैं एग्जिट लोड। बहुत से निवेशक जोश में आकर फंड में पैसा तो डाल देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब 1 साल के अंदर उसे निकालते हैं, तो फंड हाउस 1% तक का जुर्माना वसूल लेता है। यह आपके प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि आपकी कुल वैल्यू पर लगता है। लेकिन 2026 में एक अच्छी खबर भी है। सेबी ने फंड हाउसेस पर लगाम कसते हुए ब्रोकरेज कैप्स को सीमित कर दिया है। पहले फंड हाउस शेयर्स की खरीद फरोख्त चर्निंग के नाम पर भारी ब्रोकरेज चार्ज करते थे और उसे निवेशकों के मत्थे मढ़ देते थे। अब इसे घटाकर 6 आधार अंक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या आपका फंड हाउस इस कम हुए खर्च का फायदा आपको दे रहा है? ज्यादातर केसेस में फंड हाउस अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बढ़ा देते हैं ताकि उनका मुनाफा कम न हो। आपको अपना फैक्ट शीट हर महीने चेक करना चाहिए कि आपका TER पिछले महीने के मुकाबले घटा है या बढ़ रहा है। क्या आप ऐसे फंड्स में निवेश करते हैं जो खुद दूसरे फंड्स में पैसा लगाते हैं? इन्हें फंड ऑफ फंड्स, FOF कहा जाता है। निवेशकों के साथ सबसे बड़ा कानूनी घोटाला यही होता है। यहां आपको डबल एक्सपेंस रेशियो दुगुना चुकाना होगा। पहला खर्चा उस फंड का जिसे आप देख रहे हैं, और दूसरा खर्चा उस अंडरलाइंग फंड का जिसमें आपका पैसा असल में लगाया गया है। यह फीस के ऊपर फीस आपके रिटर्न को दीमक की तरह चाट जाती है। 2026 में गोल्ड और सिल्वर ETF के बढ़ते क्रेज के बीच कई निवेशक FOF के जरिए इनमें घुस रहे हैं। याद रखें, आप जितनी अधिक परतें जोड़ेंगे, आपको उतना ही कम पैसा मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि इस लूट से बचें कैसे? इसके लिए मैं आपको 3 चरणों वाली कार्य योजना दे रहा हूं। पहला स्टेप, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। अपने पोर्टफोलियो में जाकर फंड के नाम के आगे देखें। अगर वहां रेगुलर लिखा है, तो आप हर दिन पैसा गंवा रहे हैं। उसे तुरंत डायरेक्ट में स्विच करने की प्लानिंग करें। दूसरा स्टेप, इंडेक्स फंड्स का जादू। एक्टिव फंड्स को अपने मैनेजर्स को बड़ी सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए उनके खर्चे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड्स
जैसे निफ्टी 50 का एक्सपेंस रेशियो मात्र 2.1% के आसपास होता है। लंबे समय में इंडेक्स फंड्स अक्सर महंगे एक्टिव फंड्स को मात दे देते हैं। तीसरा स्टेप, टैक्स और टाइमिंग। निवेश को कम से कम 1 साल तक न छेड़ें ताकि एग्जिट लॉट और शॉर्ट टर्म टैक्स से बचा जा सके। याद रखिए, जितना कम आप अपने फंड में छेड़छाड़ करेंगे उतने ही कम चार्जेस आपको चुकाने होंगे। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक कहावत है, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो यह चकाचौंध भरा फाइनेंशियल सिस्टम आपकी मेहनत की कमाई को लीगल तरीके से लूटता रहेगा। 2026 में समझदार निवेशक वही है जो सिर्फ रिटर्न नहीं देखता, बल्कि अपनी जेब से कटने वाली पाई पाई का हिसाब रखता है। अपना पोर्टफोलियो आज ही खोलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। क्या आपके पास कोई ऐसा फंड है जिसने आपको पिछले 1 साल में घाटा दिया है? नीचे कमेंट कीजिए, सच सामने लाएंगे। ऐसी ही कड़वी और सच्ची बातों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फाइनेंस की बात और बेल आइकन दबाना न भूलें। सतर्क रहें, समृद्ध बनें।